एक बार नहीं बार पान करो, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, मोक्ष पर्यंतम आलय पर्यंतम पीते रहो। अच्छा महाराज, बहुत अच्छी बात, हम पीते रहेंगे, पर इस रस को पान करने में भी कोई भेद है क्या? किसे पीना चाहिए किसे नहीं पीना चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था है? बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बोले फिर आप किसका किसका इस रस पान को पाने के लिए किसे किसे निमंत्रण दे रहे हो? व्यास जी ने कहा कि रसिका भुवि भावुका, हे रसिकों हे भावुकों, आओ, यह दिव्य रस का क्षरण हो रहा है, आओ इसका पान करो। किसी ने प्रश्न किया, रसिकों को भावुकों को बुलाया है, ये तो आपने भेद पैदा कर दी। श्री व्यास जी भगवान कहते हैं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, वो जब कथा में आते हैं तो वो कहाँ बैठने को मिलेगा, कैसी जगह मिलेगी, इस बात का वो विचार नहीं करते हैं। वक्ता कैसे इस बात का विचार नहीं करते हैं। वो तो बस जहाँ जगह मिल जाए एक कोने में जैसे तैसे बैठ करके समाधिस्थ होकर के भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करते रहते हैं, रस में डूब करके कथा श्रवण करते हैं। इसलिए मैंने जो रसिक हैं, भावुक हैं, उन वक्ताओं उन श्रवा करके आकंठ पान करें, मोहर मोहर पान करें। तो रसिका भुवि भावुका, इस तरह से इन 3 श्लोकों की और निगम कल्पतरोर फलितम, यह जो श्लोक है यह साक्षात सूत शौनकादि आदि के स्वरूप में है, फल स्वरूप में है। ऐसी दिव्य भागवत की मंगलमय कथा प्रारंभ हो गई। कहाँ? नैमिषारण्य की पावन भूमि में। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। नैमिषे निमिष क्षेत्रे, जहां निमिष अर्थात हर एक क्षण का महत्व है, प्रत्येक क्षण में भगवान की ही स्मृति होती रहती है, ऐसे दिव्य नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान होकर के श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पे विराजमान हैं और शौनकादि ऋषि कथा श्रवण पान कर रहे हैं। तो महाराज बहुत अच्छी बात, ये शौनक जी कौन है? कहते हैं शौनक जी के पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है श्री सुनक जी महाराज। शौनक जी के पिताजी का क्या नाम है? सुनक जी महाराज। ये सुनक जी के पुत्र हैं। सुनक जी गार्हस्थ्य जीवन यापन करते हुए सदैव धर्म का पालन करते हुए हरि का भजन किया करते थे। संतों के आश्रय में रह करके दिन रात भगवान का ही अनुसंधान करते हुए, नाम का अनुसंधान करते हुए, जाप करते हुए अविरल गति से तपस्या में रत रहते थे। इनकी तपस्या, इनके भजन से प्रभावित होकर के प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, महात्मन सुनक, क्या चाहिए आपको, मांगो, वरम ब्रूहि। तो सुनक जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया, पाद प्रक्षालन किया, चरणामृत ग्रहण करी और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, भगवान आप आए, मेरा परम सौभाग्य। भगवान आप मुझसे कह रहे हो कि क्या चाहिए? प्रभु तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप दोगे? बोले हाँ हाँ मांगो सुनक जी, क्या चाहिए? भगवान ने कहा और सुनक जी ने कहा, प्रभु मुझे यदि आप देना चाहते हो तो एक पुत्र मुझे दे दो। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बस पुत्र के लिए इतनी तपस्या? बोले भगवान पुत्र भी हमें आजकल के पुत्र नहीं चाहिए, जो संसार की वस्तु एकत्रित करें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, ऐसी संतान नहीं चाहिए। तो कैसा पुत्र चाहिए? कहे प्रभु मुझे पुत्र आप ऐसा दो जिसकी बुद्धि इस संसार में किसी भी वस्तु में न लगे और सर्वतो भावेन सम्यक प्रकारेण, हर स्थिति में उनकी बुद्धि सदैव सदैव आपके ही चरणाश्रित में स्थित हो और आपकी ही मंगलमय कथा गाथा को श्रवण करें, गान करें और आपके ही नाम संकीर्तन में सदैव अपने आप को मस्त रखें। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए, सुनक जी को हृदय से लगा लिया। सुनक जी बहुत
लोग मिले, बहुत भक्त मिले पुत्र की याचना की, पर इस तरह की, इस पद्धति से पुत्र की याचना आप पहली बार आपने करी है मुझसे। कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है, ऐसा है दिव्य पुत्र आपके कुल में जन्म लेगा। और महाराज भगवान की कृपा से वर रूप में शौनक जी महाराज प्रकट हुए। सुनक जी के पुत्र हुए शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज बड़े धर्मनिष्ठ, बालावस्था से ही सदैव भगवान श्री हरि का ही अपने नेत्रों से दर्शन करते, अपने कानों से गुरुजनों के मुखारविंद से देव भगवान की कथा श्रवण करते, जिह्वा से सदैव भगवान नाम की गुणगान किया करते, सदैव भगवान में ही रत रहते थे। उनके आचार विचार, उनकी रहनी, उनकी कथनी, उनकी करनी एक थी। ये नहीं कि व्यासपीठ से कुछ और बोले और स्वयं जब चौकी पे जाएं तो कुछ और करने लग जाए। कथनी, करनी, रहनी तीनों एक। उनके दिव्य पवित्रतम आचरण को जब और साधु लोगों ने देखा, और जो साधु महात्मा थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने विचार किया कि भाई शौनक जी की जो पद्धति है रहनी, करनी, कथनी, इनकी पद्धति, इनके मार्ग पे हम सबों को चलना चाहिए। और बिना मंत्र लिए, बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु बनाए सब के सब शौनक जी के अनुगामी हो गए। शौनक जी का आचार, शौनक जी का व्यवहार, शौनक जी की वाणी इतनी पवित्र कि जो उनसे एक बार आके मिलता वो उनका प्रेमी बन जाता। और इस तरह से देखते देखते आने वाले समय में महाराज संख्या कितनी हो गई शौनक जी की? 88,000 की संख्या हो गई। और ये 88,000 महात्मा शौनकादि ऋषि कहलाए। ये शौनक जी की प्रतिभा। ऐसे अद्भुत श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से अनेक प्रश्न करते हैं।